अस्सलाम वालेकुम क्लास। अच्छा बेटा, आज हम पढ़ेंगे इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में। और इंटेलिजेंट एजेंट चैप्टर नंबर 10 का आपका बहुत अच्छा एरिया है। और इंटेलिजेंट एजेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इंटेलिजेंट एजेंट होता क्या है। देखिए, इंटेलिजेंट एजेंट या एजेंटिंग एआई या ऑटोनोमस एजेंट एक ऐसा एजेंट जो कि ऑब्ज़र्व करता है, सोचता है और जाकर एक्शन भी परफॉर्म कर लेता है, यानी कि ऑटोमेटिकली वो एक्शन भी परफॉर्म करेगा। तो इंटेलिजेंट एजेंट एक ऐसा सिस्टम जो कि ऑब्ज़र्व करेगा, थिंक करेगा एंड देन जाके आपका एक्शन भी परफॉर्म कर देगा। ठीक है, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एआई। एजेंटिंग एआई से डिफरेंट होती है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एआई होती है, एआई से डिफरेंट होती है। एआई आपको हेल्प कर देगी लेकिन जाके एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, लेकिन एजेंटिंग एआई चलता फिरता आपका असिस्टेंट है और वो जाके आपके बिहाफ पर एक्शन भी परफॉर्म कर देगा। फॉर एग्जांपल, एआई आपको मार्केटिंग कैंपेन बना के दे देगी, लेकिन एजेंटिंग एआई आपके बिहाफ पे मार्केटिंग कैंपेन चला भी देगी। ठीक है, और उसका रिकॉर्ड भी रखेगी। तो इट इज़ एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एआई जो कि समझ लें कि ह्यूमन लेस काम जो है वो कर रही है। ठीक है, अब इसकी काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं। पहली टाइप इसकी है सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। एज द नेम इंडिकेट्स कि इट परफॉर्म्स ओनली द सिंपल टास्क। सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट क्या करता है, मैं आपको छोटी छोटी एग्जांपल बताता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जांपल, एक गाड़ी है। ठीक है, गाड़ी के अंदर सिस्टम लगा हुआ है। ठीक है, एआई सिस्टम लगा हुआ है। गाड़ी जो है वो रेड लाइट देखती है और रुक जाती है, यानी कि उसके अंदर एक ऐसा फंक्शन रखा हुआ है कि व्हेन द कार सीज अ रेड लाइट क्या करती है, इट स्टॉप्स। ठीक है, वो ना पास्ट को देखती है, वो ना पास्ट को देखेगी और ना फ्यूचर को देखेगी। जैसे इफ़ कंडीशन नहीं होती, इफ़ और देन की कंडीशन, कि अगर ऐसा हुआ, इफ़ कंडीशन मीट हो गई तो फिर देन जो है वो एक्शन होगा। ठीक है, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। रेड लाइट स्टॉप, ग्रीन लाइट गो, सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट। ठीक है, दूसरा एजेंट हमारे पास होता है विच इज़ मोर एडवांस्ड, एंड दैट इज़ मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्स एजेंट। ये एजेंट क्या करता है, ये एजेंट मेमोरी रखता है दिमाग में। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक सड़क पर गए और आपकी गाड़ी ने फॉर एग्ज़ाम्पल ये महसूस किया, समझिएगा, गाड़ी ने ये महसूस किया कि रेड लाइट एक्टिवेट हो गई। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने स्टॉप कर दिया, लाइक सिंपल रिफ्लेक्स। लेकिन जैसे ही रेड लाइट खुली, फ़ौरन से ग्रीन लाइट खुल गई, और फ़ौरन से ग्रीन लाइट खुलने के बाद फ़ौरन से रेड लाइट हो गई। इसका मतलब यानी कि जो सिग्नल सिस्टम था उसके अंदर कुछ इशू था कि रेड लाइट हुई, फ़ौरन से ग्रीन लाइट हुई, फ़ौरन से रेड लाइट हुई। तो अब मॉडल बेस क्या करेगा, मॉडल बेस मेमोरी रखेगा दिमाग में, और जब अगले दिन इस सड़क से आ रहा होगा तो वो ये याद रखेगा कि पिछली दफ़ा, यानी कि पिछली दिन में क्या हुआ था कि कार रेड लाइट हुई थी, मैं स्टॉप कर गया था, फिर ग्रीन लाइट हो गई थी और फिर वापस से रेड लाइट हो गई थी। तो अब ये मेमोरी दिमाग में रख कर जब गाड़ी ग्रीन लाइट होगी ना, तो ये चलना शुरू नहीं कर देगा, ये वेट करेगा दोबारा से रेड लाइट होने का। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ग्रीन लाइट के बाद फ़ौरन रेड लाइट हो जाती है, यानी कि ये पिक कर लेगा कि सिग्नल सिस्टम के अंदर कुछ इशू है। तो ग्रीन लाइट का मतलब चलना नहीं है, ग्रीन लाइट का मतलब अ लिटिल बिट वेट करना है, क्योंकि इस सड़क पर पिछले दिनों में गाड़ी ग्रीन लाइट से फ़ौरन रेड लाइट हो गई थी, यानी कि सिग्नल के अंदर कुछ इशू था। तो आई विल नॉट बी गोइंग व्हेन द ग्रीन लाइट विल बी एक्टिवेटेड। ये मॉडल बेस्ड रिफ्लेक्शन होता है, यानी कि ये क्या करता है, ये वेट करेगा, यानी कि ये रिएक्शन तो देगा, ये रिएक्शन तो देगा ही देगा, लेकिन रिएक्शन के साथ मेमोरी भी रखेगा। इसको ये समझ आ जाएगी कि करंट इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है, मुझे अपनी मेमोरी को भी साथ में रखना पड़ेगा, तभी मैं एक अच्छा डिसीजन ले सकता हूँ। ये है मॉडल बेस्ड यानी कि रिफ्लेक्स एजेंट। तीसरा, गोल बेस्ड एजेंट। मैं आपको गाड़ी की एग्जांपल से समझा रहा हूँ ताकि एक ही वक्त पर सारे समझ में आ जाए। गोल बेस्ड एजेंट क्या करता है,
गोल बेस्ड एजेंट को इसको आप एक टास्क देते हो, मुझे घर पहुंचना है, रीच होम सेफली, ठीक है। अब आपसे एजेंट ये नहीं पूछेगा कि मैं कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, वो रास्ता खुद इख्तियार करेगा। यानी कि ये काम क्या करेगा, इट चूज द बेस्ट रूट, ये अपना बेस्ट रूट खुद चूज करेगा। लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपको घर सेफली पहुंचाना है। तो देर आर पॉसिबिलिटीज़ कि वो कोई गलियों में या किसी ऐसी डार्क रोड से या किसी ऐसी रोड से जो कि सेफ्टी ना हो, या जहाँ पे फॉर एग्जांपल बहुत सारे एक्सीडेंट्स पिछले दिनों में हो चुके हों या बहुत सारी वहाँ पे रिपोर्टें हो चुकी हों, तो वो उसको दिमाग में लेगा और वहाँ से आपको लेके नहीं जाएगा। हालांकि हो सकता है कि वहाँ से आपका घर शॉर्टकट में हो, लेकिन वहाँ से लेके नहीं जाएगा, वो आपको मेन शाहराहों से लेकर जाएगा, क्योंकि आपको घर पहुँचाना उसको जल्दी है। क्योंकि ये सोचेगा क्या, ये आपको इसके दिमाग में जो टास्क है ना, ये इसको दिमाग में रखेगा। ये है गोल बेस्ड एजेंट। इसी तरीके से अगर आप इसको ये बोलें कि गिव मी द कप ऑफ कॉफ़ी, ठीक है, अ फाइन कप ऑफ कॉफ़ी, अ फाइन कप ऑफ कॉफ़ी, अगर आपने इसको बोला तो उसके दिमाग में आ जाएगा कि सरकार को फाइन कप ऑफ कॉफ़ी चाहिए, तो मैं आराम से कॉफ़ी बनाऊंगा और इनको एक अच्छी कॉफ़ी ला के दूंगा। लेकिन अगर मैं कहूँगा गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी इन 2 मिनट्स, तो अब कप ऑफ कॉफ़ी भी देनी है और 2 मिनट में भी देनी है। समझ आ रही बात। तो गोल बेस्ड एजेंट अपने दिमाग में गोल रखता है कि आपका गोल क्या है, आप मुझे बताओ आपको गोल क्या है, जल्दी पहुंचाना है, सेफली पहुंचाना है, या दोनों दिमाग में रखना है। तो दैट इज़ हाउ द गोल बेस्ड एजेंट वर्क्स। चौथा हमारे पास सरकार है यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। ये क्या काम करता है, यूटिलिटी बेस्ड एजेंट? यूटिलिटी बेस्ड एजेंट ये काम करता है कि सपोज आपके पास 3 रूट है आपके घर में पहुंचने के लिए, ए बी सी। ए जो है वो 20 मिनट्स टाइम लेता है, बी जो है वो 30 मिनट्स का टाइम लेता है, और सी जो है वो 45 मिनट्स का टाइम लेता है, ठीक है। सारे घर पहुंचाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि आपने इसको बताया हुआ है कि मुझे क्या करना है, मुझे सेफली भी पहुंचाना है और मुझे जल्दी भी पहुंचाना है। तो ये कौन सा रूट चूज़ करेगी, चूज़ दी 20 मिनट्स रूट। ये यूटिलिटी यानी कि ये आपके रिसोर्सेज को बचाएगी। इट चूजेस नॉट ओनली द बेस्ट ऑप्शन बट इट चूजेस द बेस्ट ऑप्शन जो कि रिसोर्स को भी दिमाग में रखे, ठीक है ना। ये आपके मतलब आपको घर तो पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी, गोल को तो दिमाग में रखेगी, लेकिन कम समय में घर पहुंचाएगी। अब इसके अंदर ये भी हो सकता है कि जहाँ पेट्रोल कम हो, जहाँ से पेट्रोल कम लगे, किलोमीटर्स कम लगे, वहाँ से पहुँचाओ, टाइम कम लगे वहाँ से पहुँचाओ, ठीक है, वहाँ से पहुँचाओ जहाँ से मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रोड ऐसी खुरदुरी ना मिले। तो ये दिमाग में यूटिलिटी को भी रखेगी, गोल को भी रखेगी और यूटिलिटी को भी रखेगी। अच्छा जी, पांचवा जो हमारे पास एजेंट है वो है लर्निंग एजेंट, जो आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा इन। और वो क्या करता है, सपोज करें एक जगह रेन हो रही है और गाड़ी थोड़ी स्लिप करती है, नेक्स्ट टाइम जब भी रेन होगी ना तो गाड़ी या तो वहाँ से गुजरेगी नहीं या स्लोवर कर देगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये क्या करता है सर, इट लर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस से लर्न करेगा। ये आपके कहने से तो सीखेगा ही सीखेगा, लेकिन ये अपने एक्शन भी परफॉर्म करके हर दिन ये बेहतर बन जाएगा, हर दिन ये स्मार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये एक एजेंट है, एक गाड़ी है, वो शारा फैसल के लेफ़्ट साइड पे चल रही है, उसको चलान हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम वो लेफ़्ट साइड पे नहीं चलेगी, उसको पेनल्टी मिल गई। इसी तरीके से अगर वो सेंटर में चल रही है और उसको लग रहा है कि सेंटर में तो मुझे बहुत ज़्यादा बाइक्स वाले आके जो है ना वो कट करके जा रहे हैं, तो वो सीखेगी और साइड पे आ जाएगी। तो ये लर्निंग एजेंट है। तो दैट इज़ हाउ ये आपके बुक के अंदर जो हमारे पास जो टाइप्स थी, वो हमारे पास कोई 5 किस्म की टाइप्स थी, सॉरी 4 किस्म की टाइप्स नहीं, 5 थी 4 थी, ये हमने क्यों 5 लिखी भाई, 1 2 3 4 5 सिंपल मॉडल। अच्छा जी, 5 टाइप हैं आपकी, इसमें नंबरिंग गलत है, मैं यही कहूँ ये क्या होगा, 5 टाइप के एजेंट्स थे। अब इसकी अगर मैं समरी क्रिएट करना चाहूँ तो हम समरी भी क्रिएट कर लेते हैं। आइए सर, थोड़ी छोटी शॉर्ट समरी क्रिएट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। सबसे पहला यानी कि सिंपल रिफ्लेक्स क्या करेगा, रिएक्ट इमीडिएटली, रिएक्ट इंस्टेंटली। दूसरा मॉडल बेस क्या करेगा, इट यूजेस मेमोरी। तीसरा क्या करेगा,
थिंक ऑफ गोल, गोल के बारे में सोचेगा। चौथा क्या करेगा? थिंक ऑफ रिसोर्स, वो रिसोर्स के बारे में सोचेगा। और चौथा क्या करेगा? थिंक ऑफ एक्सपीरियंस। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा सेम कर देते हैं। ये क्या करेगा? थिंक ऑफ मेमोरी। और ये क्या करेगा? थिंक ऑफ एक्शन। थिंक ऑफ एक्शन। So that is how your types of intelligent agent has been covered in this chapter. उम्मीद करता हूँ ये आसान भी लगा होगा आपको और इतना ट्रिकी भी नहीं होगा। इसको लाजमी करके जाइएगा ताकि आप लोगों को किसी भी हिसाब से कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।